आपको गलत फहमी हुई है। आप तो अचानक चले गए बिना कुछ बताए। अभिमन्यु गुस्से में बोला। खाने का क्या हुआ? दीनदयाल तुरंत बोला। सर, मैंने तो खा लिया। इस बात पर अभिमन्यु को और गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने खाया कि नहीं। मेरे लिए बनाकर रखा है या वो भी भूल गए? दीनदयाल को अभिमन्यु की बात बहुत बुरी लगी। इससे पहले वो कुछ बोले, वहां प्रीति की आवाज आई। ये कौन इतना शोर कर रहा है? अगले ही पल प्रीति वहां आई और अभिमन्यु और दीनदयाल को गुस्से से देखने लगी। प्रीति के हाथ आटे से सने हुए थे और उसके हाथ में बेलन था। उसे देख ऐसे लग रहा था कि वो अभी की अभी इन दोनों को कूट डालेगी। प्रीति गुस्से से अभिमन्यु की तरफ देखते हुए बोली, इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरा घर है, तुम्हारी पुलिस चौकी नहीं जो तुम अपनी मनमानी करोगे। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, तुम मेरे काम में इंटरफेयर करना बंद करो, समझी? अपनी हद में रहना सीखो पहले और तमीज से बात करो। ये कहकर प्रीति हंस पड़ी। अभिमन्यु और दीनदयाल उसे हैरानी से देखने लगे। अभिमन्यु बोला, तुम्हें पागलपन के दौरे पड़ते हैं क्या? हंस क्यों रही हो? प्रीति बोली, मैं तो भूल ही गई थी, जिसकी माँ इतनी बदतमीज है उसका बेटा फिर तमीज कहाँ से सीखेगा? प्रीति, अब तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। बिना कुछ जाने समझे कुछ भी बके जा रही हो। अभिमन्यु चिल्ला कर बोला। प्रीति अब उसे धमका कर बोली, ये गांव है, तुम्हारा शहर नहीं जो 9 बजे के बाद ऐसे शोर शराबा करो। दोबारा ऐसे चिल्लाने की आवाज आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? प्रीति और अभिमन्यु एक दूसरे को नफरत भरी नजरों से ऐसे देख रहे थे जैसे अभी वो एक दूसरे का खून कर देंगे। दीनदयाल उन दोनों को हैरानी से देख रहा था। प्रीति वहां से चली गई और अभिमन्यु अपना सिर पकड़कर बेड पर बैठ गया। वो बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में इस पागल औरत से मेरा पल्ला पड़ा था। दीनदयाल अभिमन्यु के पास आकर थोड़ा झिझक, सर एक बात पूछूं? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया। दीनदयाल धीमी आवाज में बोला, जिस तरह से आप दोनों लड़ते हो लगता है जैसे मियाँ बीवी लड़ रहे हो। अभिमन्यु ने एक झटके से दीनदयाल की तरफ देखा। उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया, जैसे मानो उसे कुछ चुभ सा गया हो। दीनदयाल को अभिमन्यु के चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई पड़ रहा था। अभिमन्यु बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। दीनदयाल उसे आवाज देते हुए बोला, अरे सर मेरी बात तो सुनिए। पर अभिमन्यु जा चुका था। दीनदयाल को ये बुरा लगा और वो मन ही मन खुद को कोसते हुए बोला, मेरे भी पेट में कोई बात नहीं रहती,
क्या जरूरत थी जले पर नमक छिड़कने की। बेचारे सर का दिल दुखा दिया मैंने। अभिमन्यु का मन बहुत उदास हो गया था। उसे कुछ ऐसा याद आ गया था जिसे वो पूरे तरीके से भूल जाना चाहता था। ऐसा क्या हो गया था प्रीति और अभिमन्यु के बीच, जिसे सोचकर ही अभिमन्यु के तन बदन में आग लग जाती थी। अभिमन्यु छत पर निकल आया था और गहरी सोच में डूबा हुआ वहीं टहल रहा था। कुछ ही समय में दीनदयाल वहां पर हाथ में कुछ फाइल्स, चाय का एक प्याला और थोड़े बिस्कुट लेकर आया। वो अभिमन्यु के पास आकर बोला, सॉरी सर, मैंने वो सब कहकर आपका दिल दुखाया। लेकिन अभिमन्यु कुछ नहीं बोला। दीनदयाल उसे चाय का कप पकड़ाते हुए बोला, सर लीजिए, चाय पीजिए, इलायची डालकर बनाई है मैंने। अभिमन्यु अभी भी थोड़ा सा उदास था। दीनदयाल उसकी ओर बिस्कुट बढ़ाते हुए बोला, सर आप इन सब बातों को भूल जाइए, अभी आप बस इन केस फाइल को पढ़ लीजिए। मैं ये पुलिस चौकी से लाया हूँ, तब तक मैं आपके लिए बढ़िया सा खाना बनाता हूँ। अभिमन्यु ने दीनदयाल की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। उसके बाद दीनदयाल वहां से चला गया। अभिमन्यु चारपाई पर बैठकर चाय पीते हुए फाइल्स देखने लगा। केस की फाइल्स को पढ़ने में काफी समय बीत गया। कुछ देर बाद दीनदयाल एक गर्मा गर्म खाने की थाली के साथ छत पर आया। दीनदयाल ने खाने की थाली चारपाई पर अभिमन्यु के सामने रख दी। अभिमन्यु खाना देखकर दीनदयाल की तारीफ करते हुए बोला, क्या बात है दीनदयाल, खाना देखने में मजेदार लग रहा है। तड़के वाली दाल, जीरे आलू की सब्जी और रोटी, वाह। दीनदयाल अपनी तारीफ सुनकर खुश होते हुए बोला, सर मैंने ना बनाते वक्त बिल्कुल भी चखा नहीं था, तो जरा चख लीजिए पहले। अभिमन्यु ने तुरंत ही एक निवाला अपने मुंह में रखा और खुश होते हुए बोला, वाह, खाना वाकई बहुत अच्छा बनाया है। दीनदयाल अभिमन्यु को पंखा करते हुए बोला, थैंक यू सर, मेरी बीवी भी मेरे खाने की तारीफ करती है। वैसे सर एक बात पूछूं? पूछो। अभिमन्यु खाने के चटकारे लेते हुए बोला। दीनदयाल बोला, सर प्रीति मैडम आपकी माँ से इतना क्यों चिढ़ती है? ये सुनते ही अभिमन्यु का मूड ऑफ हो गया और वो भन्नाते हुए बोला, सारे खाने का मजा खत्म कर दिया। तुम्हें भी फालतू की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे लगा था तुम केस के बारे में कुछ पूछोगे। दीनदयाल एक बार फिर अपनी गलती पर झेप गया और बोला, सॉरी सर, कुछ मिला क्या आपको इन केस फाइल्स में? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए गंभीरता के साथ बोला, एक आम बात दिख रही है इन 3 मर्डर्स में, पर उससे कुछ खास मिल नहीं रहा। उल्टा वो बात इन केसेस को और भी अजीब सा कर रही है। दीनदयाल को अभिमन्यु की बातें सुनकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उल्टा अभिमन्यु ने ये बात कहकर उसके दिमाग का दही बना दिया था। दीनदयाल बोला, ऐसी क्या आम बात है इन मर्डर्स में? अभिमन्यु बोला, साड़ी। दीनदयाल ये सुनकर हैरान रह गया और फिर बोला, साड़ी? क्या मतलब सर? अभिमन्यु को अब चिढ़ मचने लगी और वो फिर दीनदयाल को गुस्सा करते हुए बोला, अगर तुमने भी इन केस फाइल्स को पढ़ने का कष्ट किया होता तो अब तक तुम सब समझ गए होते, पर तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी है, खर्राटे मारकर सोने में मजा आता है। दीनदयाल को ये बात अच्छी नहीं लगी।
लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अभिमन्यु केस फाइल्स को देखते हुए बोला, जिसने भी ये रिपोर्ट लिखी है बेहद बकवास काम किया है, मानो किसी नौसिखिए ने लिखी हो। अगली बार से दीनदयाल तुम ये सब रिपोर्ट्स लिखोगे, समझे? दीनदयाल ने हामी में अपना सिर हिलाया। फिर वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन सर, ये साड़ी का क्या चक्कर है? अभिमन्यु बोला, वही तो मुझे भी समझना है। कातिल ने इन तीनों लोगों को अलग अलग जगह मारा, और अजीब बात यह है कि तीनों लाशें एक साड़ी में लिपटी हुई मिली थी। साड़ी में कौन लाश को लपेटता है, और भला कोई ऐसा क्यों करेगा? ये सुन दीनदयाल के रोंगटे खड़े हो गए। अभिमन्यु की बात सुनकर उसे एक अजीब सा डर लगने लगा। अभिमन्यु फिर सोचते हुए बोला, और रिपोर्ट के अनुसार इन तीनों लोगों की मौत घर से बाहर 9 बजे के बाद हुई है। अब दीनदयाल के पसीने छूटने लगे। अभिमन्यु की नजर दीनदयाल पर पड़ी और वो उसे बुरी तरह घबराया हुआ देख हैरान रह गया। अभिमन्यु हैरानी में बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतना घबराए हुए क्यों हो? दीनदयाल डरते हुए बोला, सर, ये कोई आम हत्याएं नहीं है। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? दीनदयाल चारों तरफ देख बड़े धीमे स्वर में बोला, सर, समझा करिए, 9 बजे के बाद ही सारी हत्याएं होना और लाश को साड़ी में लपेटना, इसका एक ही मतलब होता है। दीनदयाल ने दूर एक तरफ इशारा किया। अभिमन्यु ने अपनी नजर उस ओर डाली जिधर दीनदयाल कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। अभिमन्यु को दूर वो अजीब सा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। दीनदयाल उस पेड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये तो डायन का ही काम है, वही साड़ी पहनकर रात को घूमती है। मैंने बहुत सी कहानियां सुनी है सर, डायन ही खून की प्यासी होती है। ये सुन अभिमन्यु ने गुस्से से दीनदयाल की तरफ देखा, जो अभी भी उस पेड़ को देखकर डर रहा था। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, चुप करो अपनी बकवास। अगर तुम्हें इस केस पर काम करना है तो ये सब फालतू डायन की कहानियों को अपने दिमाग से निकालना होगा, समझे? ये कहकर अभिमन्यु छत से चला गया। दीनदयाल कुछ पल उस भूतिया बरगद के पेड़ को देखता रहा और मन में बोला, आप मानो या ना मानो सर, पर मुझे पता है डायन होती है, और अगर वो एक बार जाग जाती है तो वो किसी को नहीं छोड़ती। दीनदयाल छत से नीचे जाने को हुआ, तभी उससे अचानक दूर एक औरत की हल्की हंसी सुनाई दी। उसने घबराकर उस पेड़ की तरफ देखा, पर उसे वहां कुछ नजर नहीं आया, मगर डर और खौफ से दीनदयाल का गला सूख गया और उसकी डर से भरी आंखें वहीं उस पेड़ पे जम गई। क्या सच में चकिया गांव में एक डायन जागृत हो गई है? ऐसा कौन सा सच है जो हर कोई छिपाना चाह रहा है? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि